के आभा आईडी के बारे में, है ना। आभा आईडी क्या होती है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है, ऐसे एक अपना आभा अकाउंट बनाया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा जितने भी नागरिक हैं, सभी एज ग्रुप के सभी की आभा आईडी बनानी है। आभा आईडी क्यों बनानी है? जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ इलाज के लिए एक लंबी कतार लगी होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन कटाना होता है, फिर डॉक्टर को दिखाना होता है। बट यदि आपकी आभा आईडी बनी हुई है तो आप वहाँ पे स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो लंबी कतारों में लगने के लिए आपका टाइम है वो बच पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप आभा आईडी के थ्रू अपना प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं तो अब थोड़े टाइम बाद ऐसी सुविधा शुरू होने वाली है कि आपको जो भी ट्रीटमेंट लिखा जाएगा वो ऑनलाइन आपके उस अकाउंट पर सेव हो जाएगा। जो भी जांचें होगी वो भी उसमें सेव हो जाएगी। मान लो कोई इमरजेंसी हुई, आप अचानक से हॉस्पिटल पहुंच गए, आपके पास अपनी जांचों के रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास अपना पुराना टिकट नहीं है, आपको नहीं पता है कि मेरे हेल्थ में कौन से जो पैरामीटर है वो क्या क्या थे, तो आपके उस आभा आईडी के थ्रू केवल एक क्लिक में आपकी गोपनीयता के साथ में जितनी भी डिटेल्स है वो डॉक्टर के सामने आ जाएगी। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और जो डॉक्टर है उनका भी टाइम बचेगा। इसके अलावा इसमें एक और सुविधा है टेली कंसल्टेशन की। आप घर बैठे भी अपनी आभा आईडी से लॉगिन करके डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी अच्छी है, क्योंकि लंबी कतारों से, काफी सारे पेपर से हम बचने वाले हैं और एक डिजिटल हेल्थ की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो सीएमएचओ साहब है डॉक्टर साजिद खान सर, उन्होंने कल जिला लेवल पर एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में ये बताया गया था कि हम सबको हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आभा आईडी बनानी है, ताकि उन सबको डिजिटल हेल्थ मिशन की इस चीज का बेनिफिट मिल सके। चाहे आप प्राइवेट में भी दिखाने जा रहे हो, वहाँ भी आपका आभा आईडी काम करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अस्पताल का काम आसान, आभा आईडी हर इंसान। क्यों काम आसान हो रहा है? आपको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, आपको रिकॉर्ड संभालने के लिए टेंशन आपकी नहीं है, टेली कंसल्टेशन आप कर पा रहे हो, तो आपका ये काम क्या हो गया है? आसान हो गया है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसे एक छोटा सा कार्ड जैसे यहाँ बना हुआ ना, ऐसा कार्ड आपका जनरेट होता है। इसको बनाना काफी आसान है। तो झालावाड़ आभा आईडी अभियान चला जा रहा है, जिसके अंतर्गत सारे हेल्थ रिकॉर्ड आपके सुरक्षित रहेंगे, चाहे लैब की रिपोर्ट हो, चाहे अपने डॉक्टर्स को दिखाया हुआ रिपोर्ट हो। आगे देखते हैं, लाइन में अब क्यों लगना बार बार, आभा आईडी से काम हो तैयार। ठीक है, तो लाइन में लगने का जो टाइम है वो भी मरीज का बचेगा। अब इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो कार्ड है ये बनाया हुआ है, ये मैंने खुद का आभा आईडी बनाई थी कल। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके का कार्ड बनता है, जिसमें आभा नंबर, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको आभा की जो वेबसाइट है ना, आपको गूगल पे लिखना है आभा आईडी क्रिएट। उसमें एबीडीएम की एक वेबसाइट होगी, उसको क्लिक करना है। उसके सबसे ऊपर आएगा क्रिएट आभा नंबर। क्रिएट आभा नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर आप जो पेशेंट है या जो भी बनाना चाह रहे हैं वो अपना आभा आईडी में जो वहाँ आधार कार्ड डालने का ऑप्शन है, उसमें आप आधार नंबर डालेंगे और वहाँ पे एक एग्री आएगा कि आप सहमत हैं, और कुछ कैप्चा आएगा वो सबमिट करेंगे। उसके बाद वहाँ शो हो जाएगा कि आपकी आभा आईडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो शो हो जाएगी, नहीं बनी हुई है तो आप थोड़ी सी डेमोग्राफिक डिटेल डालेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसे कुछ डिटेल वहाँ पे डलेगी और आपका इस तरीके का कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं, प्रिंट करा के रख सकते हैं इस तरीके का। तो उसको बनाना काफी आसान है। यदि आपके घर के आसपास कोई भी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर है, अगर वहाँ पे आशा है, एएनएम है, डॉक्टर है, तो आप उनके पास जाके भी आभा आईडी बनवा सकते हैं। और आप चाहें तो आप खुद भी अपनी आभा आईडी बना सकते हैं। और जैसे ही आप किसी को हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, वहां पर आप आधार कार्ड देते हैं, तो आधार कार्ड से आपका एक IHMS जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, स्लिप कटती है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उनके पास भी ऑप्शन आता है कि इनकी आभा आईडी है या नहीं है। तो यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आभा आईडी है या नहीं है तो आप बना दीजिए, तो एक क्लिक में आपकी डिटेल फिल करके बिना OTP के भी वो आपकी आभा आईडी बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आधार कार्ड नहीं हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं। उसमें एक OTP आएगा, वो आपको एंटर करना है और इस तरीके का कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास भी RTGS चल रहा है उन सबको आभा आईडी बनना जरूरी है।
सो यहाँ पर जो भी आशा एएनएम हमारे फील्ड के वर्कर्स हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि अपने आसपास का जो फील्ड है वहाँ पर सभी एज ग्रुप के सभी लोगों की आभा आईडी बनानी है। बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, कुछ मिनट्स में ही आभा आईडी बन जाती है। बट इनसे हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सिनेरियो है वो एक डिजिटल हेल्थ की तरफ बढ़ेगा और हम मरीजों के लिए भी सुविधा होगी, हमारे लिए भी सुविधा होगी। और ये जो आभा आईडी का जो मिशन है, इसके पीछे जो एक सार्थकता है, जो मंशा है, वो पूरी हो पाएगी। सो इसमें 14 नंबर का एक नंबर जनरेट होता है, आभा नंबर। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे एक आभा नंबर जनरेट हुआ है ना, ये 14 नंबर का डिजिट है, एक विशेष आईडी बन जाती है। ठीक है, तो आभा का पूरा नाम क्या है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ के बताएं आप क्या नाम लिखा रहा है। ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही अकाउंट है। जैसे बैंक में सब लिखा होता है, अपने पास कितना ट्रांजेक्शन हुआ, ऐसे इसमें सब लिखा होगा, अपने कहाँ दिखाया। अब ये तो अकाउंट है, बट इसकी जो इंश्योरेंस स्कीम है वो है आयुष्मान कार्ड। ठीक है, उसमें वो इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें आप ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बट उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, आपने कितना ट्रीटमेंट कराया, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया, आपने कौन कौन सी जांचें कराई, तो वो आपके इस अकाउंट में होगा। तो पूरा नाम क्या है आभा आईडी का? आयुष्मान, सभी बोलेंगे, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। क्या है? आभा आईडी। अब आपको कोई भी इसमें समस्या हो तो हमारे जो ऑपरेटर महोदय हैं, इनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं। थैंक यू।